तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी हब पे। मैं पप्पी कुमार आज फिर से इस मज़ेदार वीडियो में जो है ना कल जो आज है 16 फरवरी, आज है 16 फरवरी और कल है 17 फरवरी जो कि आप लोगों का हिंदी का पेपर है, ठीक ना। आप लोगों का हिंदी का पेपर है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो में देखिए, आप लोग आगे बढ़ देखिए, वीडियो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब इसी के साथ हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा प्यारे साथियों कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। हिंदी में रूपांतरण रूपांतरण कर जाति वेद का उच्छेद नाम से किसने मतलब कि प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललाई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने किया था, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? गंभीर दोषों से युक्त एक प्रथा है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण निर्गुण भक्ति निर्गुण भक्ति का उन्होंने प्रचार किया था, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, संत संत कवि गुरु नानक की कृपा कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रयास देते हैं। देखिए, संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंद के साथ। किसके साथ? गोविंद के साथ, ठीक है ना। गोविंद के साथ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, दही वाली मगम्मत शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया था, ठीक है ना। दही वाली मगम्मा को कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था, ठीक है ना। तो दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था? रंगम्पा ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, नलिनी बलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। नलिनी बलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना कॉलेजिएट स्कूल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की का नाम नहीं है। तो सेन साहब की सीमा है दोस्तों, आलो भी है, आरती भी है, मोहिनी नहीं है। क्या है? नहीं है दोस्तों, मोहिनी नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन याद करते जाइए, ठीक है ना। अब समझाने का वक्त नहीं रहा, कल आपका पेपर है, इसलिए क्वेश्चन रटिए, एकदम रट्टा मार जाइए, ठीक है ना। कबीर खान किस छंद में सिद्ध हुए थे, ठीक है ना। कबीर खान किस छंद में सिद्ध हुए थे? तो सवैया छंद में सिद्ध हुए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर खान से के आराध्य है। कबीर खान के आराध्य मतलब कबीर खान किसका आराध्य है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण के आराध्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण के आराध्य है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई की फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा जैसा क्यों मुरझा गए, ठीक है ना। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाते लोग सहसा के जिससे मतलब क्यों मुरझा गए, ठीक है ना, या मुरझा गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाढ़ के कारण। किसके कारण? बाढ़ के कारण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था, ठीक है ना। अपने परिवार से किसको भेजा था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बड़े बेटे को। किसको भेजा था? बड़े बेटे को, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या है, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि का अस्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट की उपाधि इन्होंने महारानी विक्टोरिया दिया था इसको, ठीक है ना, जिसका कि ये बहिष्कार यानी कि अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना। ये अपना ये उपाधि नहीं लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्स मुलर ने यूरोप से प्रचलित कहावत और दंताओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना है, ठीक है ना। मैक्स मुलर ने यूरोप के प्रचलित कहावत और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म को। किसको माना था दोस्तों? हिंदू धर्म को, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेम के पीर के कवि है, यानी कि
प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी घनानंद को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, ठीक है ना। प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे, ठीक है ना। कवि घनानंद जो थे वो अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे, तो प्रेमिका सुजान के आंगन में, प्रेमिका सुजान के आंगन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे, ठीक है ना। ईश्वर पेटलिकर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे, ठीक है ना। किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजराती यानी ऑप्शन नंबर डी गुजराती के लोकप्रिय कथाकार थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या है। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह मतलब कि देने लगा, ठीक है ना। किसको ठीक देखकर मंगू को अस्पताल में भर्ती करने का सलाह देने लगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा कुसुम को देखकर, ठीक है ना। कुसुम को देखकर, ऑप्शन नंबर बी कुसुम को देखकर, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस ग्रंथ के अनुसार किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आलोक पर्व साहित्य के लिए इसको मतलब आलोक पर्व ग्रंथ के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त था, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ठीक है ना। तो कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है दोस्तों वात्स्यायन। कौन है दोस्तों, वात्स्यायन यानी ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि है, ठीक है ना। किस महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या बोल रहा है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई, ठीक है ना। तो विदेशी विद्या को पढ़कर भारतीयों की बुद्धि जो है विदेशी हो गई, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या है। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या बोल रहा है। नगर शीर्षक कहानी बल्ली अम्मा अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विभाग के सामने, ठीक है ना। प्रस्तुति एवं स्त्री रोग के सामने, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर बहिरंग रोगी होगा ना दोस्तों, बहिरंग रोगी विभाग के सामने। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहिरंग रोगी विभाग के सामने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है। नागरी लिपि शीर्षक कहानी के मतलब लेखक कौन है, नागरी लिपि शीर्षक कहानी के लेखक गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूले। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या है। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचना प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत की, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं, ठीक है ना। तो पेड़ों के नीचे, कहाँ बिताते हैं, पेड़ों के नीचे यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजधानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है ना। राजधानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सावर दैया ने। किसने किया था, सावर दैया ने, ठीक है ना। सावर दैया ने किया था, ठीक है ना, हिंदी में रूपांतरण। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय लिया, ठीक है ना। तो होली के बाद, किसके बाद, होली के बाद, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित
कौन सा शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर। बहादुर कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की जो मतलब कहानी जो है बहादुर, वो अखिल भारतीय कहानी में प्रतियोगिता में वो पुरस्कार जीता है, ठीक है ना दोस्तों, बहादुर कहानी को लेकर। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या है। लेखक के घर बहादुर को किसने मतलब लेखक के घर बहादुर को लेकर कौन आए थे, तो लेखक के साले साहब ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, ठीक है ना। कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने लगे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का राजदंड बनने लगे हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या बनने लगे, राजदंड। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 35 क्या है। निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास निम्नलिखित में से किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाएं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है, सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु बम है। क्या है, परमाणु बम है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। संगीता भारती कमाई संगीत भारती की कमाई अरे यार जुकाम हो गया दोस्तों, ठीक है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी, ठीक है ना। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू ने क्या खरीदा था, तो स्कूटर खरीदा था। क्या खरीदा था दोस्तों, स्कूटर खरीदा था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन दिनों से लिया है, ठीक है ना दोस्तों, इन दिनों से लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द अविन्यो। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिकासो। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या है। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, ठीक है ना। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा मक्खी का, ठीक है ना दोस्तों, मक्खी का। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या है। विनोद कुमार शुक्ला रचित किस रचना पर मणिकोल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा नौकर की कमीज, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा क्या है। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला गो वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की, ठीक है ना दोस्तों। तो किससे किया था, कवित्री अनामिका हिंदी वर्णमाला के गो वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे किया, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा टूटता हुआ गमला से किया। किससे किया, टूटता हुआ गमला से किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के विद्या किस विद्या की रचिता है, ठीक है ना, किस मतलब रचित है, ठीक है ना, किस विद्या यानी निबंध है या साक्षात्कार है, व्यक्ति चित्र या भाषण है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्ति चित्र है, ठीक है ना, व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा बालाजी मंदिर की। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या है। निखिल वंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा बनलता सेन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या है। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, कटहल के पेड़ पर। कहाँ बोलता है, कटहल के पेड़ पर। 47 देखिएगा क्या। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा पुतली बाई। क्या था दोस्तों, पुतली बाई। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा क्या है। महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा क्या।
निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्य मुख्ता है? ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेनर मरिया रिल्के की, रेनर मरिया रिल्के की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक पाठ की कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा कवि के भाल पर। ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको करवाना था, 50 क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है ना दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं पसंद आया तो अनलाइक कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।